यह आंखोली गांव के अंदर वही जिकड़ी कंपटीशन प्रतियोगिता आज दूसरा दिन वीडियो की रिकॉर्डिंग करता आए हुए हैं हमारे भाई गणेश कठुमर अलवर से, और ऑडियो की जो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं ब्रजधाम डीजे साउंड जलूथर, जिसके ऑपरेटर हैं भाई देविंदर देसवाल मुड़िया कठुमर से। ढोलक पर संगति दे रहे हैं सुरेंद्र नंगला पछादरा, और मुझे आप जानते ही हैं चौधरी जल सिंह। लीजिए रंगारंग प्रोग्राम। आदेश है कमेटियों का शुद्ध जिकड़ी होगी। सुनेंगे आप शुद्ध जिकड़ी के स्वर बिन मिले न सरस्वती और गुरु बिन मिले न ज्ञान, ये जल से हंसा ना मिले शोभना भजन भगवान। और एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के दरबार में जाता है और कहता है हे दीनानाथ, ना जाने तेरा स्वभाव तेरा व्यवहार ना जाने कैसा है। जबकि हर इंसान किसी ना किसी की पूजा तो करता रहता है, किसी ना किसी का कोई ना कोई इष्ट जरूर होता है। और आज वही भक्त भगवान श्री कृष्ण को मानते हुए और दरबार में कह रहा है क्या, पहले मुख चंद्र दिखा करके हाय वियोग दिखाया है क्यों, चरणामृत पान करा करके विष का प्याला पिलवाया है क्यों। कहीं बार हंसा करके और हाय वियोग दिखाया है क्यों, चरणामृत पान करा करके विष का प्याला पिलवाया है क्यों। एक ही बार हंसा करके बार ही बार रुलाया है क्यों, जब मन में मोह नहीं रखते तो मन मोहन नाम धराया है क्यों। और वही भक्त कह रहा है कन्हैया, और तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने है। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने है। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
बंधुओं, लोगों की फरमाइश रही जो हमारे भाई नीति निवास के अमर सिंह जी गा रहे हैं। आज मंत्री ले गया बच्चे को बियावान जंगल में और भोज कुंवर ने कहा है बाबा साहब ये तो आप मुझे मार ही डालोगे, मुझे निश्चित मालूम है, लेकिन मरने से पहले मैं अपने चाचा के लिए 2 शब्द लिखना चाहता हूं। आज मंत्री ने कहा बेटा जो तुझे लिखना है साफ साफ लिख दे, लेकिन मैं तेरे चाचा का हुक्म जरूर निभाऊंगा। बच्चे ने कलम दवात को निकाला और बच्चे ने पत्र लिखना प्रारंभ किया के चाचा को लिख दूं एक पाती और बात के शीतल हो छाती। भूप एक रावण जबर भयो वो मुट्ठी बांध के आयो जग में खाली हाथ गयो। चाचा साहब इस संसार में जो भी प्राणी आया है ना तो कुछ लेके आता है और ना कुछ लेके जाता है। आपको अभिमान आपको गरूर है किस बात का, लेकिन चाचा साहब मेरा तो आपसे यही निवेदन रहेगा जी आवे सो करो चचा, तबीयत रही तुम्हारी बार बार यही बिने आपसे दुख ना पावे महतारी। चाचा साहब मेरे मरने के बाद में मेरी मां को यह कोई महसूस ना हो इसका कोई बच्चा नहीं है, मुझे तो यह मंत्री मार ही डालेगा। पत्र को लिख के मंत्री को सौंप दिया। बच्चे की 7 साल उम्र थी। आज मंत्री ने सोचा देखूं तो सही, एक तो प्रजा का मालिक है राजा मुंज और एक नन्ना सा बालक भोज कुंवर है। देखूं तो सही इस बच्चे ने इस पत्र में लिखा क्या है। सज्जनों सामने भोज कुंवर खड़ा हुआ है। आज मंत्री ने पत्र को खोलना प्रारंभ किया और बंधुओं आगे सुनिए हुआ क्या है। अरे सुन पाती का और प्याने बिसर गयो और ज्ञान गयो घबराई और गस खाए गिरो बहराई सो जल पे पड़ सो जाई। बंधुओं आज मंत्री ने जैसे ही पत्र को पढ़ना प्रारंभ किया बच्चे के ज्ञान के शब्दों से मंत्री बेहोश हो गया। इस बच्चे में ना जाने कितना साहस है और एक वह राजा मुंज है जो कि बच्चे को मेरे हाथों से मरवाना चाहता है। आज जैसे ही होश आया मंत्री को सामने भोज कुंवर नजर आया और मंत्री ने क्या किया। अरे सुन बेटा मेरी बात, हे बेटा भोज कुंवर मुझसे डर मत, तू मेरे बेटा नजदीक में आ जा। जो तेरे चाचा ने किया है ना यह मंत्री नहीं करेगा, चाहे मंत्री की जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन बच्चे मैं तेरे को नहीं मारूंगा। आहा सज्जनों 7 साल उम्र थी बच्चे की, आंखों में आंसू आ गए। बनवारे मंत्री एक मेरा चाचा है और एक तू भी है जो कि दरबार में तू सिर्फ नौकरी तो करता है। और मंत्री ने कहा अरे सुन बेटा मेरी बात, अरे सुन बेटा मेरी बात, सुन बेटा मेरी बात धीर धर गाती तो समझाऊं, सुन बेटा मेरी बात धीर धर और गाती तो समझाऊं। हाजी ये 100 रुपए का पुरस्कार
हमारे पंडित जी खुश होकर के देते हैं आशीर्वाद के रूप में। बार बार धन्यवाद। आइए सजना, सुन बेटा मेरी बात धीर धर और बात तो समझाऊं। मैं कबहू न मारू, मैं कबहू न मारू, तो है बेटा मारो में जाऊं। मैं कबहू न मारू, तो है बेटा मारो में जाऊं। सज्जनों, आज मंत्री ने कहा बेटा चाहे राजा मुझ मेरे साथ में कैसा भी व्यवहार करे, बच्चे में तेरे सर की कसम खा के कहता हूं मैं तुझे हरगिज नहीं मारूंगा। सज्जनों, नन्हे नन्हे कदमों से आज भोज कुमार सामने आया, उसको विश्वास हो गया यह मंत्री सत्य कह रहा है। आगे देखिए सज्जनों, मंत्री ने बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार किया, आगे सुनेंगे होता क्या है। और न कह के और वहां कंठ चिपटायो। सज्जनों, मंत्री ने बच्चे को गले से लगा लिया और एक बाप अपने बेटे के ऊपर, सर के ऊपर, बालों पर जब हाथ फेरता है तो बच्चे को बहुत प्यार महसूस होता है। आज भोज कुमार को गोदी में ले लिया और न कह के और वहां कंठ चिपटायो और बाके ऊपर हाथ घुमायो, बाके ऊपर हाथ घुमायो। लौटाए भोज कुमार कुलायो। सज्जनों, आगे कोई बात नहीं की ही मंत्री ने, किसान आए बहुत भरायो, लौटाए भोज कुमार कुलायो। और वो कह रहा है बच्चा बाबा साहब आप मुझे जिंदा ले जा रहे हो, चाचा मुझे तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और मंत्री ने कहा परवाह नहीं, मैं परमात्मा पे विश्वास रखता हूं बेटे, मेरी जान ही तो लेगा, कम से कम बेटा तेरी जान तो बच जाएगी। सज्जना, आज मंत्री ने क्या किया भैया जी, किसान आए बहुत भरायो, लौटा भोज कुमार कुलायो, लौटा भोज कुमार कुलायो। ओ किसान आए बहुत भरायो, लौटा भोज कुमार कुलायो। सज्जनों, किस्सा नाए बहुत भरायो और लौटा भोज कुमार को लायो। आगे आगे भोज कुमार है, पीछे पीछे मंत्री आ रहा है। आज मंत्री ने सोचा है परमात्मा, प्रातः होने से पहले राजा मुंज के दरबार में मैं क्या बतलाऊंगा। उसने तो कहा है कि प्रातः होने से पहले भोज का शीश चाहिए, और जब मैं जिंदा वापस भोज कुमार को ले जा रहा हूं तो ना जाने राजा क्या सोचेगा और ना जाने क्या कर सकता है। ढोला के माध्यम से आगे सुनिए भजन के अंदर होता क्या है दानों। और ले सच बता पंचा
बंधुओं, मंत्री ही सोच ही रहा था, आज सामने से एक हिरण निकल के गया। मंत्री ने कहा, बेटा भोजकुमार, तुझे प्यास लग रही है ना? हाँ बाबा साहब, सुबह से शाम हो गई, प्यास तो सता ही रही है। तो बेटा तू यही रुक, जब तक मैं आ ना जाऊं, एक कदम आगे नहीं बढ़ना है बेटा तुझे। सज्जना, बच्चे को ठहरा दिया, आगे आगे हिरण है और मंत्री ने म्यान से तलवार को निकाल लिया, पीछे पीछे जा रहा है हिरण के। और सुनेंगे किया क्या? अरे मारा ये काम मेरा गालियो, हिरण का वध किया मंत्री ने। मारा ये काम मेरे गालियो और नंगर में दोनों पहुंचे जाए। हिरण का, सुरेंद्र जी जवाब नहीं है भैया जी आपका, क्या बात है? मारे का मेरा गालियो और नंगर में दोनों पहुंचे जाए। आज भोजकुमार ने देखा ये मंत्री ने क्या किया, एक जीव की हत्या कर दी मेरी खातिर। हे परमात्मा, इस मंत्री की भी सहायता करना। और क्या? अरे मारे ये का मेरे गालिया हिरना लिया और नंगरों में दोनों पहुंचे जाए। सज्जनों, हिरण का वध करके मंत्री अपने साथ में लाया और जहां मंत्री रहता था भोजकुमार को छुपा दिया और अपनी रानी से कहा, सुन, चाहे यह बात यह लीकेज ना हो जाए कि भोजकुमार जिंदा है। और मंत्री ने हिरण के साथ में क्या किया? छुपायो महलन में जाके और करी चतुराई फिर आए के हुनर से शीश बनायो है, वो दिया सत्य दर्शाए बाल बर फर्क ना आयो है। भोजकुमार को महलों में छुपा दिया विद्वानों, हिरण के शीश से भोज जैसा शीश बना करके मंत्री ने तैयार कर दिया। अब सज्जनों, प्रातः होता है, राजा मुंज का दरबार लगा हुआ है। आज मंत्री ने सोचा, हे परमात्मा मेरी सहायता करना, राजा को यह महसूस ना हो जाए कि यह भोज का शीश नहीं है। बंधुओं, आगे सुनिए कथा के अंदर होता क्या है। मंत्री और किया उपाय सुनो और चित्तलाए सोच मन लइए और मोए महाराजा के अरे पास भैया पहुंचे न तो चाहिए। सोचा अब प्रातः हो गया और मुझे अब राजा मुंज के दरबार में शीश को लेकर के प्रवेश हो जाना चाहिए। अरे गुस्सा रही तन खाए चलो, ए भाई, अरे गुस्सा रही तन खाए चलो,
वे सिखाए सुनो सरदारी, या न बांदसी से और जन बांदसी से रुमाल को धर दियो थारी। सज्जनों, रुमाल से शीश को बांध दिया। अरे भैया, हाँ जी, हाँ गानो बिल्कुल साफ गानो लियो। और तुम के तो या कथा ये बड़ा है दूं। अब ते राजी भैया कथा बना। हाँ जी, कथा सुनिए आप, गाने तो और भी सुनाएंगे। बंधुओं, आज जैसे ही मंत्री को आता देख करके राजा मुंज ने मंत्री से कहा, ए मंत्री वही खड़ा हो जा, यूं तो बता ये तेरे हाथों में क्या है। सरकार, आपने कहा था मैंने तो वैसा ही किया है। क्या तूने भोज कुंवर को मार दिया? हाँ सरकार, भोज कुंवर को मार दिया। आपने कहा था कि शीश चाहिए, तो महाराज आपके विश्वास के लिए मैं शीश भी लेके आया हूं। ऐसा कर मंत्री, इस शीश को यहां रख दे। और मंत्री का हाथ पकड़ लिया। मंत्री से कहा, ए मंत्री तनक न्यों तो बता दे, जब तूने मेरे बच्चे को मारा था तो बच्चे ने क्या कहा था? मरती बिरिया कहीं कुंवर ने तोते, कहीं हो सब साफ बता दे मोते। सच सच बतला दे, भोज कुंवर ने क्या कहा था? सज्जनों, भोज कुंवर ने एक पत्र लिखा था और पत्र मंत्री की जेब में ही था। जैसे ही राजा ने कहा, आज देखिए मंत्री ने धीरे से किया क्या और हुआ क्या। और पत्र निकाला जेब से, धीरे से पत्र को निकाल लिया मंत्री ने और पत्र निकाला जेब से, दियो तुरंत कहा और पाचन लाजा भूप जब बाके मुख ते निकली हाय भैया, मुख ते निकली हाय। आज मंत्री ने जैसे ही पत्र को निकाल के दिया, राजा ने वो पत्र पढ़ना प्रारंभ किया, जोर जोर से रोने लगा, पत्र को फेंक दिया और मंत्री से कहा, हे मंत्री तुझे दया नहीं आई, तूने मेरे नन्हे से भोज कुंवर को मार दिया। मंत्री कह रहा है, सरकार आपने ही मरवाया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया सरकार, सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन किया है। और मंत्री कह रहा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि तूने एक नन्हे से बालक की जान ले ली। आज मंत्री रो रो करके कहने लगा, वारे जमाने, वारे राजा, एक बार तू जो मुझे दरबार में बुलाता है और मुझसे कहता है कि प्रातः होने से पहले भोज का शीश चाहिए, और आज जब मैं शीश लेके आया हूं तो आप मुझे दंड का भागी बना रहे हो। वही हमारे समाज में हाल है। आज गरीबी और अमीरी, आज वही मंत्री दरबार में कह रहा है, क्या भैया जी?
जो गरीब साची कहे नाजी नाजी हो, जो गरीब साची कहे नाजी नाजी हो, जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हाजी हो के भैया, हाजी हाजी हो के पंचों, हाजी हाजी हो। सज्जनों, आज राजा रोने लगा। मंत्री ने कहा सरकार झूठा ढोंग क्यों कर रहे हो, आपके तो रास्ते का ही कांटा साफ हुआ है। अरे मंत्री तू नहीं जानता, जिस भोज कुंवर की तू बातें कर रहा है, तुझे पता है वो मेरा एक आंखों का तारा था। और मंत्री ने कहा सरकार आंखों का तारा था तो मरवा क्यों दिया। आज राजा यही वाणी को विराम देते हुए इस ढोला के माध्यम से और क्या बताया, और ले आज प्राण नीते और प्यारों रे, और हाथ ने ते और कुमार दिया मरवा। गाना वही है जो कि पब्लिक की समझ में आ जाए। चिल्लावे वाले तो या भारत देश में और या राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बहुत पड़े, दुहाई देंगे ली जोरे और दी जोरे। सुनेंगे आप, आज वो राजा कह रहा है, हेलो तो मंत्री वो जीते जी मर जाएगी। ये मैंने क्या किया विधाता, मैंने एक तनक बार भी नहीं सोचा कि भोज कुंवर मेरा बेटा है। आज सज्जनों, वो राजा कह रहा है मंत्री में क्या करूं, और क्या हुआ, दुनिया में मेरी बुराई हो, काज कहानी से बिचारो, दुनिया में मेरी बुराई हो। अरे है गई करी चलो नंबर पे, मैं हो मुरली बढ़िया साहब। लक्ष्मी मेरा चोली आजा लाली, वाह के बाद